जितना लाभ आध्यात्मिक ज्ञान से होगा, आध्यात्मिक विद्या से होगा, उसका तन्मात्र भी सांसारिक विद्या से नहीं हो सकता। बड़े से बड़े विद्वान हैं, लेकिन आंख बंद करने पर उसके सामने अंधकार ही है। कोई माया का लाभ नहीं कर सकता है कि हम आंख बंद करेंगे और हम अंधकार में नहीं करेंगे। सिर्फ संत की बताई युक्ति से जो साधना करेगा वह ब्रह्म प्रकाश को अपने अंदर में पाएगा, ब्रह्म नाद को पाएगा और ब्रह्म से मिलकर के ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म हो जाने का अर्थ है नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त होना, सदा के लिए दुखों से छूट जाना। बड़े से बड़े मजबूत आदमी को 55 आदमी के बराबर ताकत रखने वाला, काम करने वाले व्यक्ति को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि ऐसी ऐसी दुर्दशा होती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो जवानी में कितने ताकतवर थे और जब लाचारी की अवस्था से गुजरा तो पखाना पेशाब पर जिस तरह से जानवर पड़े रहते हैं वैसे अपने दरवाजे पर नंग धड़ंग पड़ा हुआ था। कितने की दुर्दशा आपने देखी होगी। और कौन ऐसा है जो अपने अंदर में इस जीवन में सैकड़ों बार तड़पन, व्याकुलता, कष्ट, चित्कार, चीख से बचा होगा, छटपटाया नहीं होगा। सैकड़ों बार छटपटाए हैं आप, फिर भी आप चेतते नहीं। महर्षि जी ने एक वाक्य पढ़ा, ऑल मेन मस्ट डाई। क्या हो गया? गुरु महाराज ने कहा कि ये वाक्य मेरे लिए तीव्र अंकुश का काम किया। जैसे हाथी के लिए अंकुश होता है, मरने का शब्द, मरने का भाव इनके अंदर संसार से वैराग्य उत्पन्न कर दिया और उस परम शक्ति की खोज में लग गए जिसको पाकर के मनुष्य रूप में ईश्वर बन गए। हम लोग तो बराबर देखते हैं, मुर्दे को देखते हैं, बीमार कराहते हुए इंसान को देखते हैं, बूढ़े को असहाय अवस्था में, बीमार अवस्था में, छटपटाते हुए अवस्था में। लेकिन हम लोग को अगर आंखें नहीं खुलती है और इसी संसार की कमाई में लगे हुए हैं तो समझिए मूर्ख से भी मूर्ख हैं। आप संतों महात्माओं के ज्ञान को सुनिए और विचारिए। परमाराध्य की जयंती हम लोग मनाए हैं। मैं समझता हूं कि जो इस जयंती में जितनी देर तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप में उपस्थिति किया है, सेवा किया है, वह गुरु की कृपा का पात्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी आप सुन रहे थे जो परमात्मा की नित्य स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, परमात्मा उसी को वो करुणामय परमात्मा है। माता बहुत करुणामयी है, लेकिन बच्चे जब खेल खेलने में मस्त रहता है तो माँ को कोई गरज नहीं होती है कि दूध पिलावे उसको। लेकिन वही बच्चा जब छटपटाता है, दूध पीने के लिए व्याकुल होता है, तो सब काम छोड़ करके माँ जाती है। परमात्मा करुणामय है, लेकिन आप उनकी ओर चलेंगे नहीं और संसारिक सुखों में मस्त रहेंगे तो आप याद रखिए, छटपटाहट से छुट्टी नहीं होगी। बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति को छटपटा करके दुनिया से मरते हुए देखा होगा, सुना होगा। हमारे संत सुश्रुत जी महाराज, गुरु महाराज ने हनुमान की संज्ञा ली। उन्होंने बताया था श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री से बहुत निकटता थी, लेकिन अंतिम अवस्था में जब उनके शरीर में बीमारी हुई, शरीर में कीट भर गया था, उनका रूप दुर्गंध कर रहा था, कोई उनके पास जाते नहीं थे, लेकिन ये दयालु उस अवस्था में भी नाक पर कपड़ा रख करके उनके पास गए थे और
करुणा के 2 शब्द सुना करके उनके मार्गदर्शन किए। बंधुओं, किसी की कभी भी दुर्दशा हो सकती है। मंगल मूर्ति अगर कोई है, कल्याण की मूर्ति अगर कोई है, दुखों से कोई बचाने वाले समर्थ है, तो सदगुरु के सिवा, संत के सिवा, ईश्वरी सत्ता के सामने कोई टिकने वाला नहीं। किस पर भरोसा करिएगा? अरे शरीर ही भरोसा करने के लायक नहीं है, शरीर ही दुख का कारण है। तो आप गुरु महाराज के अमृत में उपदेश को सुने, जिसमें गुरु महाराज ने कहा है कि जयंती कैसे मनाई जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।